हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सिद्धार्थ सिन्हा और ये जो वीडियो आपको यूनियन बैंक ऑफ इंडिया प्रमोशन एग्जाम के ऊपर है, क्लर्क से ऑफिसर बनने के लिए फ्रेश बैच हम लोग स्टार्ट करें 22/8/2022 को मंडे को। और एक 10 डे चैलेंज प्रोग्राम है, यानी 10 दिन का कोर्स होता है या प्रोग्राम होता है, इसको आप कर सकते हैं। तो जो मैं बातें बताऊंगा पूरा शुरू से तक देखिएगा, सुनिएगा, समझिएगा। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सिलेबस, क्या पढ़ाया जाएगा। ठीक है, चलते हैं सिलेबस में। तो सिलेबस का आपको यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे सिलेबस को हम लोगों ने 4 भाग में बांटा हुआ है। ठीक है, तो एक हो गया बैंकिंग, दूसरा है आपका सीबीएस आईटी, तीसरा है कॉमर्शियल लॉ, अकाउंटेंसी और चौथा है इंग्लिश। ठीक है, सभी के 100 मार्क्स है भाई, सभी के 100 मार्क्स है, कोई कम ज्यादा नहीं है। और 35% क्वालिफाइंग है। इस सेक्शन, हर सेक्शन में आपको लाना होगा, तभी आपका मेरिट बनेगा। कुछ बातें और समझ लीजिए। रिटन एग्जाम लेने वाली बॉडी का नाम है आईबीपीएस, कभी भी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया नहीं लेता है। ठीक है, एक चीज और जान के रखिए, अगर आप सिलेबस देखिएगा तो जो सिलेबस में लिखा है जरूरी नहीं है कि उससे पूछेगा। ठीक है, ये एग्जाम जो कि आईबीपीएस लेता है, हमेशा ये बात ध्यान रखिएगा। सिलेबस क्या है, इन्होंने डाल दिया बैंकिंग, सीबीएस आईटी, कॉमर्शियल लॉ, अकाउंटेंसी और इंग्लिश, आएगा इसी चीज से। पर अगर आप देखेंगे जो मेरे हाथ में मैनुअल है, आपके पास भी मैनुअल होगा ही। ठीक है, तो इन्होंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है बहुत सारा टॉपिक्स। जरूरी नहीं है कि वही टॉपिक्स पूछेगा, इसके अलावा भी पूछेगा। यानी जो टॉपिक्स आपको बताया हुआ है वो तो आप पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, प्लस अदर्स भी पढ़ना होगा, अदर टॉपिक्स पढ़ना होगा। क्योंकि अगर आप वैसे नहीं पढ़ोगे रिजल्ट नहीं आएगा आपको। ठीक है, क्योंकि आप जो एग्जाम दे रहे हो, पहली बात तो आप ये समझो सीटें बहुत कम है आपको। ठीक है, अगर आप मेरिट चैनल से आ रहे हो, ठीक है, तो ऑल इंडिया मेरिट में मुश्किल से आप देखेंगे तो कितनी सीटें, ऑल इंडिया मेरिट की हम बात करेंगे तो 395 है ग्रैंड टोटल। ठीक है, और जनरल कैटेगरी से है अगर आप तो 293 सीटें हैं। ठीक है, तो आप इसके लिए पढ़ाई कर रहे हो, बहुत सारे स्टूडेंट मिलेंगे और यहाँ पे बहुत टफ फाइट होगा। ऐसा है नहीं कितने बच्चे बैठेंगे। ठीक है, टफ फाइट तो होना ही है। और अगर आपको इसमें नाम लिखवाना है, ऑफिसर बनना है, आपको मेहनत करना पड़ेगा। कोई ऐसा उपाय नहीं है, कोई ऐसा शॉर्टकट नहीं है। अब एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। ठीक है, हम यहाँ बात कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए बैंकिंग ही ले लिया। ठीक है, या आप मानो कमर्शियल लॉ ले लिया, कुछ भी ले लो। ठीक है, मानिए बैंकिंग ले ली, इसमें आपको एक टॉपिक में बता रहा हूं, इट इज नोन एज एलसी, लेटर ऑफ क्रेडिट हम बोलते हैं इसको। एलसी के बारे में कुछ नहीं पूछ लिया एग्जाम में तो क्या करेंगे, फंस गया। इस तरह के बहुत सारे मैं एग्जांपल आपको दे सकता हूँ, तो अभी एग्जांपल पे हम जाएंगे नहीं। मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ, टॉपिक आपके इसमें है नहीं, बट एग्जाम में पूछने का पूरा चांस है। एग्जाम लेने वाली आईबीपीएस, इसको कुछ मतलब, इसको कुछ भी लेना देना नहीं है आप क्या पढ़ा रहे हो। इसको अपना सेट ऑफ सब चीज मालूम है मेरे को, बैंकिंग, सीबीएस आईटी, कॉमर्शियल लॉ, अकाउंटेंसी और इंग्लिश से मुझे क्या क्या पूछना है आईबीपीएस को अच्छे से मालूम है। पर आपको जो मैनुअल दिया इससे ये जरूरी नहीं कि इसी से आएगा, समझ लो बात, इसी से आएगा नहीं है, ये आपको पढ़ना है। जो ये इन्होंने टॉपिक्स मेंशन किए इट इज कंपलसरी, आप पढ़ेंगे उसको, वो तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, प्लस हमें एक्स्ट्रा भी पढ़ना होगा, अदर टॉपिक्स पढ़ना होगा, वो जरूरी है, तभी आपका रिजल्ट आएगा। ठीक है, अब एक और सवाल होता है, कोई स्टूडेंट ऐसा बोलेगा कि सर क्योंकि असली चीज तो रिटन एग्जाम ही है, कोई ऐसा बोलेगा कि मैंने जीआईबी नहीं किया है। ठीक है, जीआईबी करो और मत करो कोई फर्क नहीं पड़ता। जीआईबी के नंबर हैं, 4 मार्क्स हो गए जीआईबी के। ठीक है, और सीआईबी के अलग से 6 मार्क्स है। अब नहीं किया है तो आपके नंबर जरूर 0 हो जाएंगे, बट इससे कोई मतलब नहीं है कि रिटन एग्जाम का कुछ फर्क पड़ेगा। रिटन एग्जाम अगर अच्छे नंबर ले आओगे तो सारा चीज ढक जाएगा, कवर हो जाता है। आपको जो कुछ करना रिटन एग्जाम ही है, रिटन एग्जाम में कर लिया तो कर लिया, बात बन गया। इसलिए मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, हम लोग जो कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं उसको अच्छे से पढ़ो, और हम लोग जो भी पढ़ा रहे हैं ये प्योरली फॉर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, इधर उधर का चीज नहीं है। ठीक है, ये सब चीज ध्यान रखिएगा। आप जो भी पढ़ने वाले हो वो क्या है, प्योरली फॉर यूबीआई। यूबीआई में भी 0 to 1, क्योंकि 1 से 2 का जाएंगे। अगर आप यूबीआई में मान लीजिए 1 से 2 जाते हैं, 2 से 3 जाते हैं, तो इन लोगों का सिलेबस आपकी सिलेबस से
जो आपका सिलेबस है उससे क्या है, डिफरेंट है, ठीक है। हर बैंक का अपना सिलेबस होता है, आपको हर चीज कवर कराएंगे इंक्लूडिंग सर्कुलर्स, ठीक है। आपको कुछ भी अपना दिमाग नहीं लगाना, ठीक है। चलिए सारी चीजें हो गई, अब हम आते हैं सीधा सीधा कोर्स कंटेंट के ऊपर, हम लोग क्या क्या पढ़ाएंगे आपको। तो सबसे पहला हो गया वीडियो लेक्चर कोर्स, दूसरा हो गया आपका सर इंटरनल सर्कुलर्स प्लस अदर्स वीडियोस, ठीक है। तीसरा हो जाएगा क्वेश्चन आंसर, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, क्वेश्चन आंसर डिस्कशन वीडियो। चौथा हो जाएगा नोट्स पीडीएफ में। पांचवा हो जाएगा 3000 सेट का क्वेश्चन बैंक पीडीएफ में। छठा हो जाएगा 20 मॉक टेस्ट। प्राइस 2000 रुपये है, जो कि 6 मंथ्स वैलिडिटी रहती है। दूसरा है 3000 रुपये का है, जो कि लाइफ लॉन्ग वैलिडिटी रहती है। मर्जी है, जो चाहे आपको कोर्स कर सकते हैं, चॉइस आपकी अपनी है, ठीक है। फिर भी ऐसा कुछ लगता है जो मैंने वीडियो में नहीं बताया है, उस संबंध के लिए आप फोन करके भले पूछ सकते हैं। कॉलर्स नंबर है 4 × 9 6855127, ठीक है। या फिर आप वेबसाइट पे जाइए, सिंपल है, वहीं जाके ऑनलाइन पेमेंट करें आप। www.jaiibstudymaterial.com। ईमेल आईडी हो जाएगा SIDDSINHA123@gmail.com। ये सारा इन्फॉर्मेशन मैंने इसी वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है। थैंक यू वेरी मच।